जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ख्याल आते ही यादों के पर्दे पर महाकवि निराला की वह उक्ति कौन जाती है। वो उक्ति क्या है? निराला जी के मन में इतना सुंदर विचार आया कैसे? इतिहास गवाह है। महाकवि निराला की वह कौन जाती है? कहते हैं, बाहर मैं कर दिया गया हूं, बाहर मैं कर दिया गया हूं, भीतर पर मर दिया गया है। यह उक्ति उस कवि की है जो अपने आप को ब्राह्मण समाज में जो अछूत समझता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो सचमुच ही अछूत थे। पूरे हिंदू समाज के लिए बाहर कर दिए जाने की पीड़ा कितनी गहरी रही होगी उन्हें। मुझे बहिष्कृत भारत पाक्षिक की याद आ रही है। मूल नायक पाक्षिक बंद हो जाने के बाद 3 अप्रैल 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पाक्षिक निकाला, उसका नाम उन्होंने बहिष्कृत भारत रखा था। नाम थी कितना सार्थक और कितना मार्मिक। 2 शब्दों में 2 भारत। बहिष्कृत है लेकिन भारत है, भारत है लेकिन बहिष्कृत है। यह बहिष्कार बाबा साहब को स्वीकार न था। वे बहिष्कार को नियति मानने के लिए तैयार न थे। बहिष्कार का बहिष्कार उनका संकल्प था। उनमें बाहर कर दिए जाने की पीड़ा तो थी, लेकिन उसके साथ ही भीतर से भर दिए जाने का दृढ़ संकल्प भी था। कोशिश थी बाहर से भीतर आने की, लेकिन मजबूर होते थे बाहर निकल जाने के लिए। कभी सांसद के अंदर
लेकिन कुछ ही दिनों बाद बाहर, कभी सरकार के अंदर, फिर बाहर, बाहर भीतर और बाहर भीतर, यह कसम कसम ही बाबा साहब के जीवन का छंद है। इसी छटपटाहट की चरम परिणति बौद्ध धर्म में धर्मांतरण रहे, हिंदू धर्म के बाहर, किंतु एक तरह से हिंदू धर्म के अंदर ही अंततः उन्होंने वह प्रतिज्ञा पूरी की। वो प्रतिज्ञा, यद्यपि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, फिर भी मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इस पर कोई चाहे तो कबीर साहब का वह पद दोहरा सकता है। वह पद है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत्व कहु ज्ञानी। कहना ना होगा कि बहिष्कृत भारत का यह प्रतीक पुरुष एक वीर योद्धा था। ऐसा योद्धा जिसकी सारी जिंदगी किसी न किसी मोर्चे पर लड़ते कटी। मन में अक्सर यह सवाल उठता है, किस अथक योद्धा की शक्ति का मूल उत्स क्या था? कहते हैं कालजयी कलाकार माइकल एंजेलो से एक मित्र ने पूछा था, इस ठंड में कौन सी चीज आपको जिलाए थी? जवाब था, अपमान की ज्वाला। अपमान की यह ज्वाला कहीं न कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर भी धधक रही थी। इस ज्वाला की प्रबलता का ठीक ठाक अंदाजा कोई अछूत ही लगा सकता है। बड़ौदा का अनुभव संभवतः इस अपमान का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश से सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर बड़ौदा आए थे। स्वयं बड़ौदा नरेश ने उन्हें राज सेवा के लिए आमंत्रित किया था। सेना सचिव के पद पर नियुक्त हुई, लेकिन कार्यकाल के कर्मचारियों की नजर में अंततः वे एक अछूत ही थे। फाइल दूर से पटक देते थे। लिपिकों को रखा पानी पीने का लिपिकों को रखा पीने का पानी तक न मिलता था। बड़ी मुश्किल से एक फारसी आवास गृह में रहने के लिए बाबा साहब को जगह मिली, लेकिन
असलियत मालूम होते ही वहां से भी धक्के देकर निकाल दिए गए। अंततः समाज ने उन्हें समझा दिया कि अस्पृश्य कितना ही विद्वान क्यों न हो जाए, रहता है अस्पृश्य ही। उस समय अपमान की जो घूंट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पी गए, वही आगे चलकर ज्वाला के रूप में फूटी हो तो अस्वाभाविक नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस ज्वाला में स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं जल बुझी। वस्तुतः वह अग्नि तेज के रूप में प्रकट हुई। अपमान की इस ज्वाला का प्रथम विस्फोट है महाड़ के नौदार तालाब में पानी पीने का सामूहिक साहस। आदरणीय साथियों, कहने की आवश्यकता नहीं कि बाबा साहब के इस आंदोलन का बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। एक समय लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति का विराट आंदोलन शुरू कर दिया था। फिर महात्मा गांधी ने डांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह के द्वारा अंग्रेजी राज के विरुद्ध भारतीय जनता को जागृत करने का प्रयास किया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 14 तालाब आंदोलन को थी इसी कड़ी में रखकर देखना चाहिए, जिसके मूल से अस्पृश्य जनों द्वारा सार्वजनिक जलाशय से पानी पीने के बुनियादी अधिकार की मांग की थी। यदि गणेश, नमक और पानी इन तीनों को प्रतीक के रूप में ले तो तिलक, गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंदोलनों की प्रकृति का अंतर स्पष्ट हो जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष सबसे बुनियादी और नितांत मानवीय था। आदरणीय गुरुप्रेम में अभिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित कुछ विशेष बातें रेणु किशोर, रांची, झारखंड, भारत की आवाज में सुन रहे हैं। सभी साथियों को प्यार भरा जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आपका हर दिन शुभ हो। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। आइए हम सब मिलकर बाबा साहब के सपनों को साकार करें, शिक्षक के महत्व को समझे। एक रोटी कम खाए फिर भी बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। शिक्षा से किसी को वंचित ना रखें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। रेणु किशोर, रांची, झारखंड की ओर से आप सभी को जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम।